तुमने सुना नहीं क्या कहा मैंने? निकलो इस घर से। मैं सिर्फ देखने आई थी कि प्रज्ञा ठीक है या नहीं। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं तुम लोगों का साया भी उस पर पड़ने नहीं दूंगा। इसलिए आप प्रज्ञा का नाम अपनी जुबान से भी मत लेना, क्योंकि अब अगर तुमने उसका नाम लिया ना तो मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। गेट आउट। अब क्या हुआ? वो अंदर आ रही थी ना तो कांटों का पौधा पड़ा था, वो चुप गया तो अब तक दर्द हो रहा है। इस घर की कोई भी चीज नहीं चाहती कि तुम इस घर में आओ। Now get lost. ओए बेशरम, क्यों मरने वाले काम कर रही है? तू जाती है यहाँ से या तुझे पीट पीट कर हम निकाले? निकल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाई क्या लगते हैं तुम्हारे? कुछ भी नहीं, लेकिन ये बच्चे तो सब कुछ है तुम्हारे। अगर फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो याद रखना मैं धमकी देने में भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ये गोरी चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। हमको लगा था सिर्फ काटना आता है, पर इसका दांत ही नहीं दिमाग भी बहुत तेज है। पूरा प्लान बना के हमको फंसाई रही है। पर हमको ना खुद फंसना है ना अभी को फंसने देना है। हम उसको बता दें उसकी बीवी का खून इन दोनों चुड़ैल ने किया था, और छुटका छुटकी। इलो, तुम दोनों के लिए आज आलू का चोखा बनाए, पेट भर के खा लो। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मासी आपकी प्लेट किधर है? हमारी प्लेट बाहर गई, दोपहरी तक आएगी। अरे हम खा लिए थे ना जब तुम लोग स्कूल गए थे। इतना पेट भर के खाया, अभी तक डकार आ रहा है। देखो क्या हुआ? रुक काहे गए? खाओ ना। मासी, जब आप मजाक करती हो और हमें हंसी नहीं आती तो हम समझ जाते हैं कि आप झूठ बोल रही हो। आपने नहीं खाया है और हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक आप नहीं खाएंगे। तुम दोनों का दोनों इतना छोटा उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो हमसे। हाँ, अब चुप करो। हमको रुलाओगे का? और हम रोएंगे तुम लोग को तो खूब हंसी आएगा, नहीं? नहीं मुन्नी, बच्चा सबके लिए तुमको मुंह में दही जमाना पड़ेगा, समझी? चुप रहना होगा। उन दो चुड़ैल पे कितना ही गुस्सा आए, मारने मरने का मन करे, पर तुम चुप ही रह, ठीक है? Good night, Fuki. Sweet dreams. अब सपनों में मिलते हैं।
ये तो हमको अपनी पत्नी समझ रहा है। पत्नी समझ के कोनो और हरकत ना कर दे। अगर इसको सच बता दिए तो बच्चा लोगों को मुसीबत में डाल देंगे, नहीं बताए तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मतलब आगे कुआं पीछे खाई, मुसीबत में होंगे तो छलांग लगाई। तनु, तनु गजब हो गया। जो प्रज्ञा है ना, वो घर से भाग गई। क्या भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? अरे सुबह जब सब लोग उठे ना तो वो घर पर नहीं थी, ना किसी को बताया, ना अभी से कुछ बात की, बस चली गई। अरे कहीं नहीं गई होगी, वहीं आसपास में होगी, किसी और रूम में चली गई होगी। ऐसे किसी रूम में होगी, और जिसके भी रूम में होगी उसे पता नहीं होगा कि प्रज्ञा उसके रूम में। अरे सबके छोड़ो, मैंने खुद ने ना घर का कोना कोना छान मारा है, लेकिन प्रज्ञा नहीं मिली। मैंने फिर रॉबिन को कहा, रॉबिन ने भी घर का कोना कोना छान मारा। अरे ऐसे कैसे चली गई? एक तो अचानक से आगे सबको चौंका दिया, और अब अचानक से गायब भी हो गई, फिर सबको चौंका दिया। ये क्या हो गया? उसे वहां से नहीं यहाँ से जाना था, अब क्या करें हम? तनु, एक बात कहूं, मुझे ना शक हो रहा है। आपको मुझ पे क्यों शक हो रहा है? अरे भाई तुम पर शक नहीं हो रहा है, मुझे ना वो जो प्रज्ञा है ना उस पर शक हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रज्ञा नहीं है, कोई और है। प्रज्ञा नहीं है तो और कौन है? कि मुझे कैसे पता होगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो प्रज्ञा है ना, वो प्रज्ञा तो है लेकिन प्रज्ञा नहीं है। मेरा मतलब उसकी शक्ल प्रज्ञा जैसी है, वो प्रज्ञा नहीं है। मतलब तुमने उसके कपड़े देखे? अरे लहंगा चोली पहन के घर में घूम रही है, और तो और उसकी भाषा, प्रज्ञा ना ऐसे कपड़े पहनती थी ना ऐसी भाषा बोलती थी। अरे तुम जहाँ रही होगी वहाँ पे ऐसे कपड़े पहनते होंगे ना, अब जहाँ पे रहते हो उस तरीके से आपका अरे वो सब ठीक है, लेकिन तुमने उसके बाल देखे? हाँ, बाल कितने लंबे हो गए। 1 महीने में उसके बाल इतने लंबे हो जाएंगे क्या? प्रज्ञा के बाल इतने लंबे थोड़ी ना थे। और तो और चश्मा, जो चश्मा जिंदगी भर नहीं निकला वो 1 महीने में निकल गया। जवाब दो उसका, चुप क्यों? मिताली भाभी मुझे ना थोड़ा काम है, मैं बाद में फोन करती हूँ। तुम्हें क्या काम है? दाल मैंने कुकर पे दाल रखी है, वो जल जाएगी, मुझे वो देखनी है, मैं बाद में करती। बाय। तनु, हैं? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? तनु दाल बना रही? मतलब मैं तनु से बात कर रही थी ना कि किसी और से? तनु नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? गॉड जी। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शीला कहाँ है? मैं डॉक्टर माया हूँ। हम मुन्नी। मैं डॉक्टर शीला के साथ ही काम करती हूँ, उन्होंने बताया तुम्हारे बारे में। तो छुटका कैसा है अभी? छुटका? हाँ छुटका, हमारा भांजा छुटका अस्पताल में भर्ती था। ये क्या बोल रही हो तुमने कुछ छुटके को घर बुलवा लिया था ना? हमने घर बुलवाया? तुमने अपनी दोस्त को भेजा था ना, क्या नाम है उसका, लक्ष्मी। वो आई थी और उसने कहा कि तुम छुटके को किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना चाहती हो जहां उसका अच्छे से इलाज हो सके। तुमने ये बोला कि तुम कहीं बिजी हो, आ नहीं सकती, इसलिए फिर डॉक्टर शीला ने छुटके को डिस्चार्ज करके लक्ष्मी के साथ भेज दिया। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? क्यों, क्या हुआ? अरे हम छुटका को डॉक्टर शीला के भरोसे छोड़ के गए थे ना, तो हमसे बात किया बिना ऐसे किसी के हाथ में कैसे थमा सकते हैं? मुन्नी, डॉक्टर शीला ने उसको बोला भी कि वो छुटके को ऐसे डिस्चार्ज नहीं करेगी पहले जब तक मुन्नी से बात ना हो जाए। तो लक्ष्मी ने खुद अपने फोन से तुम्हारी बात करवाई थी डॉक्टर शीला की। तुमने खुद उनको बोला कि वो छुटके को डिस्चार्ज करके उसके साथ भेज दे। फिर मुझे छोड़ के चली गई। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? वापस ही जाना था तो आई क्यों? तुम नहीं आती तो तुम्हारा और इंतजार करता, पर अब तो यही सोचूंगा कि तुम शायद मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, इसलिए आई और चली गई। काश कि तुम मुझे अपने दिल की बात बता देती कि क्या बात तुम्हें परेशान कर रही। हम मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।